हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बज रहे हैं 9:30। तो अभी डेली की तरह मैं अपना फिज़िक्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं। तो इस वीडियो की टॉपिक के बारे में हम आगे बात करेंगे जब मेरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैं पहले लेक्चर ख़त्म करता हूँ, तब मिलता हूँ आपसे। तो अभी मैंने क्लास लगाना जैसी क्लास के लिए गया, मैंने ऐप खोला और मेरे को पता लगा कि आज फिज़िक्स की क्लास जो अभिषेक सर की क्लास है वो आज 6 बजे से है शाम को। तो अभी मेरी कोई क्लास नहीं है, तो अब मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो के टॉपिक के बारे में। ये फिज़िक्स से रिलेटेड ही है, तो कि मैं कैसे फिज़िक्स को कर रहा हूँ, मेरी क्या स्ट्रेटेजी है कि मैं फिज़िक्स को क्वेश्चन कैसे करता हूँ जिससे मेरा स्कोर भी ठीक हो रहा है फिज़िक्स में। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले 2 टेस्ट में मेरा 100 अबव भी फिज़िक्स में स्कोर रहा है, और उसके अगले वाले में मेरा 60 से अबव था। वो इसलिए था क्योंकि जो उसका एक चैप्टर था वो हुआ नहीं था, तो जितना मेरे को आता था उतना मैंने किया, और जितना सिलेबस मेरा हो गया था उससे मैंने सारे क्वेश्चन किए थे। शायद एक दो गलत हुआ होगा। तो अब है कि मैं कैसे कैसे प्रिपेयर करता हूँ उसके लिए, कैसे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो जो फिज़िक्स होती है वो सबकी ऐसे नहीं कि किसी की, सबकी वीक होती है और उसको स्ट्रांग बनाना पड़ता है। वो बात है कि कोई उस पे बहुत वर्क करता है और कोई नहीं करता, वो बोलता ही रहता है। जैसे मैं था कि मैं भी ऐसे ही था कि नहीं, मैं स्टार्टिंग में जब मैं पिछली साल पढ़ रहा था तो मैं भी ऐसे ही था कि नहीं नहीं फिज़िक्स तो हो जाएगी। बल्कि +1 की फ़िज़िक्स में इस साल अच्छे से कर रहा हूँ। मैंने पिछली साल +1 की नहीं थी ढंग से, क्योंकि मेरे को टाइम लगता था, मैं लेक्चर ही देख पाता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रहे थे। तो इस बार टाइम है, तो अब है कि मैं कैसे-कैसे क्या कैसे क्या करना होता है। तो देखो मेरी फ़िज़िक्स में मैं बता रहा हूँ कि मेरी फ़िज़िक्स से कोई ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरी जो एक चीज़ मेरी स्ट्रॉन्ग थी इसमें वो मेरी कैलकुलेशन थी, क्योंकि मैं कैलकुलेशन वगैरह बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। तो मेरा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टाइम होता है वो बहुत कम है, मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ। अगर मेरे को कॉन्सेप्ट आता हो और उसका फ़ॉर्मूला वगैरह पता हो तो वो हो जाता है। तो अब मैं कैसे, मेरी क्या अप्रोच रहती है फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले जैसे अभी करंट अभी रोटेशन चल रहा है, तो रोटेशन को छोड़ के पीछे वाले चैप्टर में चलते हैं, सेंटर ऑफ मास के बारे में। तो जैसे ही सेंटर ऑफ मास की जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता था, तो अगर जब मेरे को लगता था कि इस लेक्चर में बहुत सा कंटेंट है, बहुत से फॉर्मूले हैं, तो मैं ऐसे करता था कि मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता था, और मैं शॉर्ट नोट्स आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैं आता था। और मैं सबसे पहले शॉर्ट नोट्स ही बनाता था और उसके बाद में डीपीपी सॉल्व करता था। डीपीपी सॉल्व तो हो ही जाती थी, उसमें ज़्यादा वो नहीं होता था। कुछ क्वेश्चन होते थे जो नहीं होते थे, तो वो भी देख लेता था बाद में। और उसके बाद जब मैंने वो कर ली, शॉर्ट नोट्स बना लिए, और जब वो शॉर्ट नोट्स में बना लेता तो उसमें अच्छे से कोई थ्योरी है कि क्या था वो भी लिख लेता हूँ और उसको सामने रख लेता हूँ, और उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता हूँ, चाहे वो डीपीपी वाले है, चाहे मैं कोई बुक सॉल्व कर रहा हूँ। और इससे ऐसा होता था कि जो मैं फार्मूले को जैसे होता है कि पहले फार्मूला रटना पड़ता था, कि पहले जैसे वो होते कि पहले फार्मूला रटो तब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो मैं सामने रख लेता था। तब मैं पहले यही सोचता था कि इसमें कौन सा वो लगेगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, और वो लग जाता था, इतना तो लग ही जाता है पता कौन सा फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला याद नहीं होता था तो सामने से देख के मैं उसको कर लेता था और क्वेश्चन कर लेता था, और कुछ क्वेश्चन सही होते थे और गलत भी होते थे, पर मैक्सिमम सही होते थे। तो ऐसे ऐसे करके मैं वो करता था, और ऐसे ऐसे मेरे को फॉर्मूला भी बाद में याद होने लगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मेरी ज़्यादा होने लगी। तो मैं PYQs भी किए, और जिससे हो रहा था। और जब मैं टेस्ट देता था, अभी सेंटर ऑफ मास का टेस्ट तो नहीं दिया है मैंने, पर जो पिछले वाले चैप्टर है जिसमें मैंने ऐसे ही किया है, और उसमें भी ऐसा होता था कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। और कुछ क्वेश्चन होते थे ऐसे जो नहीं होते थे, उसका या फिर तो कॉन्सेप्ट ही थोड़ा टफ होता था। तो मैं उसको वही कि बाद में जब टेस्ट हो गया तो टेस्ट एनालिसिस करो, जो मैंने अभी तक उन टेस्ट का तो नहीं किया है, क्योंकि मेरे को उसका अभी वो इतने क्वेश्चन नहीं थे उसमें जो अभी मैं सोचूँ उसको करने का। वो मैं तब करूँगा जब फिर से टेस्ट होगा। तो ऐसे से मैं वो करता था, और यही था कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। और सबसे मेन है कि अभी जो मैं +1 की फिज़िक्स हो रही है, अब ये मेरे को नहीं आती थी, तो मेरे को ऐसा है कि अब ये हो रही है। और जब मेरी +2 की फिज़िक्स स्टार्ट होगी तो वो ऐसा है कि वो पड़ी भी है, और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है मैक्सिमम। तो ऐसे ऐसे मैं स्कोर कर रहा हूँ फिज़िक्स में। और बाकी ये स्ट्रेटजी है मेरी कि मैं कैसे कैसे वो कर रहा हूँ। और बाकी और केमिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा बताऊँ, तो केमिस्ट्री के लिए भी मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं पहले नोट्स बनाता हूँ, शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद मैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ।
मैंने अभी तक इक्विलिब्रियम के पूरे वो किए, तो मैंने उसके पहले शॉर्ट नोट्स ही बनाए, उसके बाद मैंने बुक सॉल्व की फिंगरप्रिंट्स, और उसके बाद मैंने PYQ सॉल्व किए थे जो PW की लाइब्रेरी वाले थे, जिसमें मैंने उस सारे कम से कम वो 121 कुछ क्वेश्चन थे, जिसमें से उस टाइम मेरे सॉल्ट वाला जो लास्ट वाला पार्ट था वो नहीं हुआ था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला, तो उसके क्वेश्चन रहते थे, वो भी मैंने जितना हुए किए थे। अब वो ऐसे से किए मैंने। और मैं केमिस्ट्री में मैं यही अप्रोच करता हूँ कि मतलब जैसे अब मेरा कोई टेस्ट होगा, सिलेबस जब मेरा टेस्ट होगा जो उसका सिलेबस होगा, तो मैं वही, अगर लेक्चर नहीं आता है वो, तो उसका लेक्चर देखना है और उसके नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मतलब पहले बुक सॉल्व करो और उसके बाद वहाँ करो PYQs वगैरह करो, और उसके बाद जो टेस्ट हो रहा है उसके क्वेश्चन हो ही जाते हैं मैक्सिमम, जो नहीं हो रहे वो फिर से एनालाइज करो। और यही है। और बायो के लिए तो चलो अभी मैं इतना नहीं बताऊँगा, क्योंकि बायो के लिए या फिर तो सेपरेट वीडियो होगी, क्योंकि अभी मैं बायो में इतना पढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने पिछले साल वो किया था कि स्टार्टिंग से इतनी अच्छे से बायो पढ़ी और लास्ट में भूल गया था, तो मेरे को ऐसे नहीं कि मेरे को बायो आती नहीं, मेरे को बायो आती है। बस वो है कि वो उसमें बहुत एक टाइम देने की ज़रूरत है, वो मैं अभी अभी मेरे पास है कि मैं अभी कर सकता हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से, और जितना टेस्ट में आ रहा है उतना मैं अच्छे से करता हूँ, तो उसमें स्कोर भी हो ही जाता है। बॉटनी में थोड़ा कम हो रहा है, बाकी वो भी हो जाए, वो भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे ऐसे ही है कि जो मैं कर रहा हूँ। और बाकी मैं आपको शॉर्ट नोट्स दिखा दूंगा इसमें कि मैं कैसे कैसे शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ। तो यही था कि मैं क्या स्ट्रेटजी कर रहा हूँ, कैसे ही फिजिक्स की बुक्स हो। और मैं बुक बताता हूँ, मैं फिजिक्स में DC पांडे सॉल्व कर रहा हूँ, और ये भी मैक्सिमम हो ही जाती है। कुछ क्वेश्चन है जिसमें कॉन्सेप्ट PYQs जो बहुत पुराने हैं उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा ऐसा होता है, बाकी हो ही जाते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको भी पसंद आई होगी, और आपको पता यही है कि मतलब अब देखो, यही बोलूँगा मैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। मैं भी पिछली साल तक ऐसे ही था कि नहीं फिजिक्स में हो जाता है, पर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से वो हो जाता है, और बाद में जो रिवीजन हो सके और इतना। और एक बात जो जहाँ अभिषेक सर से पढ़ता हूँ, तो वो सर ये मतलब चैप्टर पढ़ाने के बाद जो क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म करके जो सर कराते हैं, उसके बाद सर खुद बोल देते हैं कि बस इतना ही करना है, इसके अलावा तुम्हारे को कुछ और नहीं करना, बस इसको रिवाइज करना है। तो मैं एक मतलब वो फुल स्टॉप लग जाता है आगे कि हाँ अब इसके आगे और कुछ नहीं सोचना है कि अब हमने वो और पढ़ना ही करना है। जितना सर ने पढ़ा लिया वो ठीक है, वो इनफ है, पर अब इसको बार बार रिवाइज करना है, ये है। और मैं PW के टेस्ट भी देना स्टार्ट कर दूंगा, पर जैसे मेरे ऑफलाइन होते तो मैं इतना वो नहीं हो पाता है कि PW को भी दे पाऊँ, पर जितना होगा चलो देखेंगे। तो बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर ऐसा है कि मतलब थोड़ी कहीं मेरी गलती है, तो आप आपकी कोई स्ट्रेटेजी अच्छी है तो आप मेरे को बता सकते हो, ताकि मेरी इसमें भी थोड़ा सुधार आए। तो यही था, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। बाय।